नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं इस वीडियो में आपको पत्र विधा से जोड़ती हूँ। पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को परीक्षाओं में पूछा जाता है और क्लास 5 से ही शुरू हो जाता है। 12th तक बच्चों को पत्र लेखन आता है। तो बचपन में छोटे क्लासेस में प्रधानाचार्य को पत्र, मित्र को पत्र, इस तरह से सिखाया जाता है। पर मैं आपको बताऊं कि संचार क्रांति से पहले पत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने व्यक्तिगत संबंधों को हम लोग जिनके साथ बहुत व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध थे, तो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र लेखन के द्वारा ही हम लोग संपर्क स्थापित किया करते थे। पर जैसे जैसे संचार क्रांति बढ़ी, मोबाइल का युग आया, इंटरनेट का युग आया, व्हाट्सएप का युग आया, फेसबुक, इसके कारण जो है पत्र कहीं ना कहीं, पत्र की जो विधा है वो इससे प्रभावित हुई है। और अब बहुत कम हो गया है पत्र लेखन, तार लेखन कम हो गया है। बच्चों लोगों को पता ही नहीं होता, वो पत्र लेखन में सुनते हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप में सुनते हैं, इस तरह से फ़ोन में कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस तरह से उन भाव रहते हैं। तो वो पत्र लेखन में भी मैंने पत्र सुना, पत्र में भी इस तरह की भाषा का उपयोग कर देते हैं छोटे बच्चे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पत्र में किन किन चीज़ों को हमें सुनना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। स्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। भाषा बड़ी स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और ज़्यादा बड़े पत्र नहीं लिखने चाहिए, छोटे। जिस भी विषय को लेकर लिखा जा रहा है उस विषय की उसमें पूर्ति हो, बस ये ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र की इन विशेषताओं के साथ हम ये जानें कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं। तो मूलतः दो प्रकार के पत्र बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वे पत्र जो है व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हुए नहीं रहते, वो ऑफिशियली होते हैं। किसी अधिकारी को लिखना है, शिकायती पत्र हो गए, संपादक के पत्र हो गए, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र हो गए। ये वाले पत्र जो हैं, ये इनको हम व्यक्तिगत पत्र नहीं कह सकते, ये औपचारिक पत्र हैं। तो इस तरह की पत्र की जो प्रारूप होते हैं वो अलग होते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हुए पत्र रहते हैं। ये जिन लोगों से हमारी बहुत घनिष्ठता होती है उन लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र, जैसे पिताजी को पत्र हो गया, माता जी को हो गया, मित्र को हो गया, ऐसे पत्र, भाई बहन को हो गया। ये वाले पत्र जो होते हैं इसमें इनको हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है। तो अब मैं पत्र के अलग अलग प्रारूप हैं। व्यक्तिगत पत्र का अलग प्रारूप है और इसका व्यक्तिगत मतलब अनौपचारिक, और औपचारिक का अलग प्रारूप है। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मूल रूप से पत्र के जो तैयार करने के जो तरीके हैं उसमें अंग बोलेंगे, पत्र के अंग। तो मूलतः 4 अंग हैं, पर वैसे हम उसको 7 पॉइंट में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 अंग कैसे हैं? प्रथम तो हो गया परीक्षा भवन, जहाँ पे स्थान पता जो लिखते हैं, पता और दिनांक हो गया। फिर हो गया संबोधन। संबोधन से मतलब किसको लिखा जा रहा है पत्र। संबोधन मतलब जिसके लिए प्राप्त करता, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, वो संबोधन उसके लिए हो गया। पूजनी चाचा जी हो गया, मित्र हो गया, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, वो संबोधन में लिखा जाएगा। फिर उसके साथ ही उसका अभिवादन, यदि पूजनीय है तो चरण स्पर्श लिखा, मित्र है तो नमस्ते लिखा, छोटा भाई है तो शुभाशीष लिखा। ये उसके अभिवादन सूचक शब्द हो गए जो हमको संबोधन के बाद लिखने पड़ते हैं। पहले मैंने बताया पता, दिनांक, फिर मैंने बताया संबोधन, फिर इसके बाद मैंने बताया कि अभिवादन। फिर पत्रिका की विषय वस्तु, जिसको पत्र का कलेवर भी कहते हैं, कलेवर मतलब शरीर, विषय वस्तु का बहुत महत्व है। तो उस जिस प्रश्न में जो भी पूछा जाता है आपको, उसे को ही उसमें बहुत संक्षिप्त में, किस सरल भाषा में स्पष्ट हो जाए, विषय उद्देश्य को स्पष्ट हो जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए हमको विषय वस्तु तैयार करनी पड़ती है। तो उसी में फिर उसके बाद नीचे हो गया उसका समापन, चौथा अंग उससे समापन हो गया। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें तो फिर धन्यवाद लिखते हैं, फिर भवदीय लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं। पर जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें ये सब नहीं लिखा जाता है। पत्र जैसे समाप्त होता है तो शेष शुभ लिख के, और या जो भी अंत में जो भी स्पष्टीकरण उसमें देना है, कभी कभी शोक पत्र भी लिखने पड़ते हैं, तो उसमें भी हम शेष शुभ नहीं ले सकते। शोक मतलब जिसमें कि
कोई दुखद घटना का हम किसी को संदेश दे रहे हैं, सूचना के आधार पर उसको तैयार करते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से पत्र तैयार किए जाते हैं। तो इसमें हमने जो मुख्य उद्देश्य हुआ उसको स्पष्ट किया, उसके बाद हम आपका या तुम्हारा, फिर मित्र, भाई, बेटा, जो भी कुछ है वो नाम लिख दिया। तो आजकल नाम नहीं लिखते, बच्चों लोगों को सिखाया जाता है कि वो आबासा लिखें, रोल नंबर लिखें, हस्ताक्षर करें अपना नीचे। तो वो उस तरह से क्या हो गया, समापन में क्या किया हमने, आपका स्वनिर्देश हो गया, खुद को जो निर्देशित करना है उसमें। फिर हमने हस्ताक्षर किया, फिर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक लिखी। एक दिनांक ऊपर लिखी जाती है, एक दिनांक नीचे लिखी जाती है। तो इस तरीके से ये पत्र होते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, भवदी लिख के अपना आबासा लिख देते हैं, और पता में संपर्क सूत्र में मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यदि कुछ हमने अटैच किया है उसमें तो संलग्न प्रतियां लिखा जाता है, क्या क्या आपने उसमें अटैच किया है। तो अलग अलग तरीके से पत्र को तैयार करते हैं। इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि मूलतः 4 अंगों में हम पत्र को बांट सकते हैं। पहला हम परीक्षा वाला लिख दें, दिनांक लिख दें, संबोधन, अभिवादन, उसका कलेवर और उसका समापन। और इससे जुड़ा हुआ प्रारूप भी मैं आपको साथ में इसमें बताने का प्रयास करूँगी। तो थैंक यू, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।